असलियत में मैं भी घबरा गई थी, काफ़ी रोई, 3 महीने मैंने डायलिसिस डिले करती रही और मैं ये होम्योपैथिक आयुर्वेदिक भी दवाई ली, पर उससे तो मेरे को और ज़्यादा नुकसान हो गया। कितना खर्चा किया आपने आयुर्वेदिक दवाई? खर्चा मेरा 15-16 हज़ार की हो गई थी 1 महीने की। मैंने तो खुद सोना बाथ मँगाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। इतना पेनफुल, इतनी गर्मी में भी बैठे रहो उसमें, लेकिन कोई वो नहीं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका क्या नाम है और आप कितने साल के हैं? मेरा नाम किरण ब्राह्मणिया है और मैं 52 इयर्स की हूँ। तो आप कब से डायलिसिस पे हैं? डायलिसिस से मैं 9 महीने से हूँ। और क्यों ही आपको किडनी की बीमारी? सर मेरे को 32 साल से शुगर और बीपी है और 2014 में मुझे पता चला था कि किडनी की बीमारी है। काफी काफी टाइम से आपको शुगर और बीपी की बीमारी है, तो आप इनके लिए हाँ, दवाइयाँ ले रहे थे? हाँ जी, दवाई ले रही थी मैं। पिछले 27 साल से तो इंसुलिन की थी। तो आपका हाँ, उससे कुछ शुगर कंट्रोल था उससे? नहीं, कंट्रोल कभी भी नहीं हुआ, बहुत कम ही टाइम कंट्रोल रहता है। और आप डॉक्टर के पास जाके दिखाते थे कि आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, वो क्या करते थे उस टाइम पे? कुछ नहीं, बस इंजेक्शन की वो मात्रा बढ़ा देते थे, 5 टाइम इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से 3 टाइम कर दिया है। अच्छा। और जब से डायलिसिस होने लगा तो मेरे को बहुत ज्यादा ना लो होने लगा, शुगर शुगर भी और बीपी भी लो होने लगा है। क्योंकि जब डायलिसिस शुरू करते हैं और जब किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो हो सकता है कि इंसुलिन थोड़ा कलेक्ट होने लग जाए बॉडी में, तो आपको कम हाँ इंसुलिन की जी, जरूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पता था जब आप शुरू में डायग्नोस हुई ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से कि आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, आपकी किडनी फेल हो सकती है? नहीं नहीं, इतना मेरे को कभी नहीं लगा सर, पिछले 10 साल सही निकल गए थे। अच्छा। अब 9 महीने से ही मैं डायलिसिस पे हूँ। 2014 में आपको पता चला कि आपकी किडनी भी खराब है, हाँ जी। तो धीरे धीरे आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता रहा? ये मेरे को ना 2 साल तक तो एक ही आ रहा था क्रेटिनाइन, हाँ। पर अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहा और पिछले साल 5 हो गया था। 5, और अच्छा। अब तो 12-13 पे पहुंच गया था जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ। तो आप कितनी हाँ बार करा जी, रहे हैं हफ्ते में डायलिसिस? 3 बार। और कई लोगों को लगता है कि डायलिसिस पे लाइफ एकदम खत्म हो जाती है और बाकी काम नहीं कर सकते। आपको आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं सर, डायलिसिस से तो मेरे को बहुत सही लग रहा, नहीं तो पहले तो मेरे को 4-5 महीने तो मेरे को बार बार ही एडमिट होने लगा था। अच्छा। कमर में दर्द और पानी भर जाना और सांस की भी बहुत ज्यादा दिक्कत। पर जब से डायलिसिस हो रहा है, जब से मैं अपने आप को काफी बेहतर समझ रही हूँ। तो जिस दिन आप डायलिसिस नहीं कराते, आप बाहर जाते हैं घूमने अपनी फैमिली के साथ? नहीं नहीं सर, अब ज्यादा तो नहीं, पर ये है कि फंक्शन वगैरह अटेंड करती हूँ फैमिली के अच्छा, साथ। मतलब मैं यही यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ कि आपकी लाइफ एकदम रुक गई हो? नहीं नहीं नहीं, डायलिसिस के बाद लाइफ रुकी नहीं है, पर मुझे लग रहा है बहुत पहले से काफी बेहतर हो गई है। तो जिस दिन आप डायलिसिस खत्म कराते हो, जैसे अभी आप खत्म करोगे डायलिसिस और घर हाँ जाओगे, जी। उस दिन कैसा लगता है? नहीं, डायलिसिस के बाद मेरे को पहले से काफी अच्छा लगता है। ये अभी मेरा सर 2 महीने से हुआ है 3 बार, पहले 2 बार होता था। अच्छा, अभी बढ़ा पर है। 2 बार, हाँ जी, 2 बार से फिर कंफर्टेबल नहीं थी मैं, तो बीच बीच में 2-3 बार एडमिट होना पड़ा मुझे, तो फिर अभी सर ने मुझे 3 टाइम के लिए बोल दिया। जब आपने सुना कि आपको डायलिसिस की जरूरत है, कई पेशेंट्स घबरा जाते हैं, आपको कैसा लगा उस टाइम पे? नहीं, असलियत में मैं भी घबरा गई थी, काफी रोई, 3 महीने मैंने डायलिसिस डिले करती रही और मैं ये होम्योपैथिक आयुर्वेदिक भी दवाई ली, पर उससे तो मेरे को और ज्यादा नुकसान हो गया। काफी इंटरेस्टिंग मैंने अपने आपने ये आप बोला, क्योंकि अभी पहले पेशेंट ने भी यही बोला हमें कि आयुर्वेदिक दवाई उन्होंने ली, और मुझे लगता है कि करोड़ों लोग इंडिया में ये दवाइयां ले रहे हैं बिना जाने कि इससे नहीं नहीं नुकसान हो सकता है। सर, सर दवाई महंगी भी है और लेने में भी काफी दिक्कत होती है, पर मेरे को नहीं लग रहा कि कितना खर्चा कामयाब है। कितना खर्चा किया आपने आयुर्वेदिक दवाई? खर्चा मेरा 15-16 हज़ार की हो गई थी 1 महीने की। इससे सस्ती तो एलोपैथिक दवाई है जिससे हाँ जी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। हाँ, ये फिर ठीक भी है, मेरे को लेने में भी अब कंफर्टेबल लग रहा है और डायलिसिस के बाद में काफी ठीक लग रहा है मुझे। पहले मैं सोचती थी शायद शायद डायलिसिस के बाद मेरी लाइफ रुक जाएगी, पर मुझे अब नहीं लग रहा। या किसने बोला आपको आयुर्वेदिक दवाई लेने को? ऐसे ही पड़ोस में बोल रहे थे कि लेके देखो। तो क्या ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ से सीखा आपने इसके बारे में, कैसे इसके? हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे ही देखा था। फिर आपने डायलिसिस डिले करवाया कुछ महीने, और फिर कैसे पता चला कि आपको डायलिसिस ठीक है, करना चाहिए, इतना बुरा नहीं है? फिर वही कि तबीयत इतनी खराब होने लगी, फिर बार बार मेरे को नाइट में भी जाना पड़ा हॉस्पिटल, कि कई बार तो ऐसे कि मैंने पूरी पूरी रात ना बैठ के गुजारी, लेटना लेटना ही मुश्किल हो गया था। क्यों, सांस फिर बस फूलता था? मैंने
सांस फूलता था जब सांस फूलता था और लेटा ही नहीं जाता था, बिल्कुल एक सेकंड के लिए नहीं लेट पाती थी। मैंने 15-16 रातें जाग के बिठाए, बैठ के ही गुजारी है। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से समझौता करके, हिम्मत करके, फिर मैं डायलिसिस पे चली गई। अब 9 महीने से मैं डायलिसिस पे हूँ, तो मेरे को काफी सही लग रहा है। अब कुछ टाइम से तो मैं अपना काम भी करने लगी हूँ घर का थोड़ा सा। कई लोग हैं अभी डायलिसिस पे, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने घबराने की बात नहीं है। और नहीं नहीं, लाखों घबराने लोग की नहीं है, सही। लाखों लोग डायलिसिस कराते हैं और नॉर्मल जिंदगी हाँ जीते जी। हैं। नहीं, अब मेरे को डायलिसिस खुद करवाने लगी हूँ, तब मैंने सेंटर में देखा है, तब मेरे को पता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, कराना ही ज्यादा बेस्ट है। तो आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिन की बात करी। कई हाँ जी। पेशेंट ये दवाइयां लेते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये लेनी मैं तो चाहिए या नहीं देना लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, और डायलिसिस पे जितनी जल्दी हो सके आ जाना चाहिए। आपने भी देखा होगा इंटरनेट पे लोग बात करते हैं कि आप पानी में बैठ के डायलिसिस कर सकते हैं या फिर सर मैंने तो बताइए। खुद सोना बाथ मंगाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। इतना पेनफुल, इतनी गर्मी में भी बैठे रहो उसमें, लेकिन कोई वो नहीं। तो कब मंगवाया आपने सोना बाथ? इसे मैंने 6-7 महीने पहले ही मंगाया था। किसने बोला लेकिन आपको? मुझे तो अभी, ये भी सब यूट्यूब पे ही आता रहता है ना, वही देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। और कितना खर्चा किया आपने सोना बाथ पे? 8 से 9 हजार का आया है। और उससे कुछ फर्क पड़ा आपको? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ये होता क्या है? क्या क्या सोच के आपने मंगवाया था? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे क्या होगा? वो सब कह रहे थे कि पसीना पसीना जितना निकलेगा तो क्रेटिनाइन कम हो जाएगा। तो हुआ और आपका फिर मेरे क्रेटिनिन से कम? तो कहीं नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2-2 3-3 घंटे भी बैठ के मैंने देख लिया। और मुझे बहुत मुश्किल लगता मैं है। तो सबसे सबसे कह रही हूँ सर, जो भी किडनी पेशेंट है ना, जितनी जल्दी अगर डॉक्टर बोलता है ना डायलिसिस पे, तो आ जाना चाहिए। और मुझे पेशेंट से भी जब मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है कि इनमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं पता हाँ। सही इन्फॉर्मेशन क्या है। और हाँ जैसे जैसे बताया जा रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि यूरिया और क्रेाटिनिन कम हो जाएगा, किडनी की पूरी बीमारी निकल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो कोई भी पेशेंट सोचता है कि ये ट्राई करने में क्या हर्ज है। हाँ, वो सभी सोचते हैं, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन बेकार, मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ है। बट अब मैं चाहता हूँ कि आपका मैसेज लोगों को जाए और लोग आपसे सीख सकें, ताकि ये गलती वापस ना करें और अपना पैसा वेस्ट ना करें इन सब चीजों में। हाँ जी, और ज्यादा फिर कमजोरी आती है उससे, और ज्यादा नुकसान होता है बॉडी का। इससे अच्छा तो मैं कहूँ जितनी जल्दी डायलिसिस पे आए बहुत सही है। आपने और क्या ट्राई किया किडनी की बीमारी को रिवर्स करने के लिए? मैंने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों दोनों किया था, पर मेरा किसी से भी कोई फर्क नहीं हुआ। और ये दवाइयाँ आपको तो कैसे मिलती थी? ये तो मेरे हस्बैंड ही लेके आते थे, मेरी रिपोर्ट ले जाके। होम्योपैथिक डॉक्टर और से? मैंने तो, हाँ जी, मैंने तो धर्मशाला में भी जाके काफी इलाज कराया था। क्या करवाया हिमाचल आपने? में जो है, क्या करवाया? हिमाचल में उन्होंने भी आयुर्वेदिक वगैरह, ये इतना तो मुश्किल हो गई थी वो दवाई लेनी। सुबह शाम दिन रात इतनी इतनी टैबलेट मैंने कूट कूट के लिए, काढ़ा बना के लिया है, लेकिन मेरे को किसी से भी कोई आराम नहीं हुआ। कितने टाइम के लिए थे आप वहाँ पे धर्मशाला में? धर्मशाला भी मैंने 6-7 महीने लिए है। वहाँ पे भी बहुत खर्चा हुआ होगा आपका। हाँ जी, वहां भी आना जाना ही इतना खर्चा हो गया, फिर एक रात रुकना, फिर वैसे दवाई। तो आप कितने महीने में एक बार जाते थे या फिर हाँ जी, नहीं नहीं, महीने में एक बार, महीने की ही देते थे वो। और एक एक दिन के लिए वहां रहते थे, दवाइयाँ लेके वापस आ जाते थे हाँ जी। पूरे महीने के लिए? हाँ जी, कैब करके जानी पड़ती थी, क्योंकि वैसे मेरी हिम्मत नहीं थी उस टाइम कि ट्रेन वगैरह से भी जाऊं। काफी मतलब, अब मैं ऑब्वियसली आप इससे गुजर चुके हो और आपको पता है कि हाँ। असलियत क्या है और क्या नहीं है। बट हाँ। कई कई पेशेंट्स अभी आपकी स्टेज पे होंगे जो अभी भी धर्मशाला जाते होंगे, ये दवाइयाँ लेके आते होंगे इस होप में कि उनकी हम्म। किडनी ठीक हो जाएगी। आपको क्या लगता है किडनी कैसे ठीक हो सकती है? मेरे को तो नहीं लगता, जो चीज खराब हो गई वो डायलिसिस पे ही स्टार्ट हो जाए तो ठीक है। एज अ क्योंकि डॉक्टर कहते में तो सभी है कि किडनी ठीक हो जाएगी, वापस उसी उसमें आ जाएगी, पर मुझे तो नहीं लगता। एज अ डॉक्टर मुझे लगता है किडनी तभी ठीक हो सकती है जब आप शुरू के स्टेजेस में, जैसे हाँ जी। 2010 2014 में, अगर आप आपका शुगर और बीपी कंट्रोल करते तो ये हाँ स्लो जी। हाँ हो जी। जाता, प्रोग्रेशन इतना ज्यादा तेज नहीं हाँ, होता। ये है कि इतनी जल्दी नहीं आती मेरी की डायलिसिस पे नौबत। जब आपको शुगर की बीमारी थी, आप तभी भी आयुर्वेदिक दवाई लेते थे? सर मैंने ली थी 1-1.5 साल, लेकिन मेरे को कोई भी आराम नहीं हुआ था उस टाइम भी, उस फिर इंसुलिन पे ही आ गई थी मैं। तो आपका शुगर कंट्रोल हुआ एक, था आयुर्वेदिक दवाई से? नहीं, मेरा तो कभी भी नहीं हुआ।
पिछले 31 साल से अप डाउन चलता ही रहता है। जब जब पेशेंट डायलिसिस पे आते हैं तो मेंटली भी उनको काफी सहना पड़ता है। तो कई लोगों का डॉक्टर ने बताया, असलियत में मैं भी बहुत रोई थी, और मैंने भी 3-4 महीने डिले ही किया था कि ना आए नौबत ऐसी डायलिसिस की। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी काफी हिम्मत करी मेरे को सुधारने में कि नहीं, यही लास्ट ऑप्शन है। पर तो अब अभी मेरे को बहुत सही लग रहा है। अगर आप अभी बाकी पेशेंट्स को कोई मैसेज देना चाहो जिनको किडनी की बीमारी है या जो हाँ जी। डायलिसिस में है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि डॉक्टर की सलाह से जितनी जल्दी, अगर वो डायलिसिस के बोलते हैं, तो अपना माइंड सेट करके जल्दी आ जाओ। और आपका क्या विचार है आयुर्वेदिक और ये स्टीम सोना बाथ के बारे में? अब मैं कुछ नहीं लूंगी, अब मेरा लास्ट ऑप्शन यही है। और जो लोग ले रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप कि उनको लेना चाहिए या नहीं मैं लेना चाहिए? मैं कह रही हूँ सबका अपना विचार है, पर थोड़ी सी कोशिश कर लो। अगर नहीं होता तो अपना वही डॉक्टर जो बोल रहे हो वही आ जाओ, क्योंकि दिमाग तो किसी का भी चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ जी। क्योंकि मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा था, पर मैंने भी 3-4 महीने ऐसे गुजार ही दिए थे। बहुत हाँ अच्छा जी। लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट। आपकी आप जो बोल रहे हैं इससे कई लोग सीख पाएंगे कि सही चीज़ हाँ क्या है जी। और गलत चीज़ क्या है।